बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आज 21 जून है साल 2022। मुल्क इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल में है। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक चुकी है। अमेरिका ने सिफारिश कर दी है और अब एक बड़ा सौदा होने जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। मरियम नवाज एक मर्तबा फिर रुसवा हो गई हैं। उनका झूठ खुद ही आज वफाकी काबीना के अंदर एक्सपोज हो गया है। नया आर्मी चीफ कौन होगा? आसिफ जरदारी का क्या फार्मूला सामने आया है? इंपोर्टेड इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुल्की इदारों पर चढ़ दौड़े हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश हो रही है। 2 नंबरों का एक बड़ा उस्ताद वो लंदन से डॉलर को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान आने की एक बड़ी खबर है। कुछ और भी अपडेट्स हैं, उन पर इस वीडियो में तफसील के साथ हम बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है, आपको इल्म है, बेयकीनी की कैफियत है और तमाम बातें IMF की मान लेने का फैसला कर लिया गया है और इसका इजहार खुद ख्वाजा आसिफ ने कर दिया है। एक तो इदारों को जो बदनाम कर रहे हैं उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि IMF की तकरीबन तमाम शराइत हमने पूरी कर दी है, तमाम शराइत हमने मान ली है और फिर अमेरिका के सामने भी घुटने टेके हैं, उनका मिन्नत तरला किया है। तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल आखिर रेस्क्यू किया है, लेकिन ये जो सौदा है ये बताया जा रहा है खुददारी का सौदा है और मजीद एक महंगाई का तूफान आएगा पाकिस्तान के अंदर, एक अजीब किस्म की कैफियत होगी। लेकिन IMF जो ही ये रिलीज करने जा रहा है किस्त, ये 24 से 48 घंटे के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। IMF जो है ये पैसे देगा, फिर मुबैना तौर पर अरब ममालिक जो है वो भी मदद करेंगे। चूंकि अमेरिका का ये हमेशा वतीरा रहा है कि कुछ ममालिक के जरिए वो अपनी मदद करवाता है, फिर चाइना जो है उसकी चूंकि मदद वो IMF के साथ मशरूत थी, तो पाकिस्तान का जो एक मर्तबा पैसा है वो पाकिस्तान में आएगा और कुछ यहां पर जो डॉलर है वो नीचे आएगा, लेकिन महंगाई नीचे नहीं आएगी। ये याद रखें, ये पूरा जो सौदा IMF का है उसका जो लुब्बे लुबाब ये है कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पर सब्सिडी के ऐलान होंगे, लेकिन महंगाई का जो तूफान है वो बढ़ता जाएगा और पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर भी मजीद अभी इजाफा होने जा रहा है। दूसरी एक बड़ा मामला आज सामने आया है और मरियम नवाज समेत जो इंपोर्टेड हुकूमत के आम कारिंदे थे वो रोज मीडिया के ऊपर आकर मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर मुसलसल झूठ बोलते जा रहे थे और वो कहते थे कि ये जो हमें पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करना पड़ रहा है, ये साबका हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत ने IMF के साथ डील की हुई थी, तो ये हम दिखा भी देंगे, अभी वजीर आजम सामने लेकर आ जाएंगे। ये धमकियां भी दी गई, लेकिन आज उनके अपने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी काबीना को बताया कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है इसका IMF के साथ डील से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई साबका हुकूमत ने इस तरीके से डील की है। अब उनको यही होता है कि आप सब्सिडी ना दें और ताकि आगे जो मामलात हैं इधर का पैसा उधर ना चला जाए। तो उन्होंने बताया है कि कोई ऐसी डील नहीं है, बल्कि ये बैन अल-अक़वामी जो मार्केट है वहां पर जो प्राइसेस बढ़ती हैं उनके साथ इस ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का ताल्लुक है। तो मरियम नवाज जो मुसलसल झूठ बोल रही थी, एक से बढ़कर एक ये झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए ये मजीद झूठ बोलते हैं और बिल आखिर इनके अपने लोग ही इनको एक्सपोज कर देते हैं। जैसे इंपोर्टेड हुकूमत जो है जिस तरीके से मुसल्लत की गई है, खुर्रम दस्तगीर का जो बयान है वो इंतहाई अहमियत का अमल है, हम मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर उसने एतराफ किया कि हमें यहां क्यों लाया गया था, हम क्यों डरे हुए थे, हमने अपने केसेस माफ करवाने थे, हम तो इसलिए महंगाई है, आवाम पिस रही है, इससे हमारा क्या लेना देना है। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने इसकी तायीद कर दी और फिर ये इदारों को कैसे कैसे बदनाम करवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहता है कि कानून साजी तो
फौज करवाती है, ये उनकी मुआवनत से होती है। और पूरा जो इनका सहाफती जत्था है, यहां नजम सेठी जो इस वक्त लंदन के अंदर बड़ी मौज मस्ती कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ जिनके प्लेटलेट्स गिरे हुए थे, उनको भी नवाज शरीफ फीड करते हैं। मैं इसलिए आपको कहता होता हूं, कई मर्तबा तो नजम सेठी फेक न्यूज दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे वो वो बयान जो है नजम सेठी का नहीं होता, बल्कि नवाज शरीफ का होता है। जब वो धमका रहा होता है कि अगर इमरान खान की बात मान ली, पब्लिक प्रेशर है, साबक फौजी अफसरान का प्रेशर है और बाकी बैन अल-अक़वामी सतह पर भी प्रेशर है, और अगर इनके सामने जनरल बाजवा झुक गए, मान लिया और ये हुकूमत चली गई, नए इलेक्शन जल्दी हो गए, तो नजम सेठी अक्सर आपको धमकी देते दिखाई देते हैं। फिर जो है वो सारा मलबा वो जनरल बाजवा पर गिरेगा। तो ये धमकियां दरअसल उसके पीछे नवाज शरीफ दे रहा होता है। अब आज वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है, उसके अंदर बड़े सवालों जवाब हुए हैं मिफ्ता इस्माइल के साथ। अब मिफ्ता इस्माइल जो है, पूरी महंगाई जो पिछले अरसे के अंदर हुई है, अब नून लीग ने ये प्लान किया है मुबैना तौर पर, वो ये कि हमने ये मिफ्ता इस्माइल पर डालना है, और अभी चूंकि IMF के साथ मामला सीधे हो गए हैं, तो इसके साथ ही थोड़ा पैसा पाकिस्तान में आएगा, मुआशी कुछ इस्तेकाम हो जाएगा, और इसके साथ ही जो है डॉलर नीचे आएगा तो हम भंगड़े डालेंगे, और उसका जो क्रेडिट है वो मिफ्ता इस्माइल को नहीं देना। मिफ्ता इस्माइल के हिस्से में सिर्फ तजलील है, रुसवाई है, असल उसको क्रेडिट देना है इसहाक डार को। हालांकि इससे पहले भी इसहाक डार मुसलसल मुशावरत दे रहे हैं, उनके मशवरे के साथ हो रहा है, लेकिन वो मिफ्ता इस्माइल के चूंकि वो मुखालिफ समझा जाता है, तो अब इसहाक डार जिसने पहले पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बर्बाद किया, जो शरीफ खानदान का जाती नौकर बना रहा, और उसकी 2 नबरियों की वजह से वो मुसलसल 4 साल से भागा हुआ है, और अब चूंकि सारे जो गुनाह है वो माफ किए जा रहे हैं, उनकी लॉन्ड्री से उनको एक दफा धुलाई की जा रही है, तो ये तो थोड़ा सा मामला है। तो इसहाक डार जिस पर इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान को अजीब दलदल में डाला, मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मजीद मकरूज होता है, और फिर जब असल सूरत हाल में डॉलर को लाया जाता है तो फिर धड़ाम से मईशत गिरती है। अब जिस तरीके से डॉलर गिरा, तनकीद हुई इनकी मुआशी टीम पर, और फिर इसके बाद जो है इसहाक डार के हवाले से भी बड़ी खबर है, और खबर ये है, मैं आपको पहले बता दूं, मिफ्ता इस्माइल जो है उसको बेइज्जत करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूं। अब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, सवालात किए गए, और उसके अंदर शहबाज शरीफ की सदारत में यह इजलास हुआ, और जिसमें मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली बहस हुई है। काबीना अरकान ने तेल की कीमतों में इजाफे, महंगाई की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। ये तो करना ही है, ये पहले। अब वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल को अरकान की जानब से तंदो तेज सवालात का सामना रहा। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना को मुखातब करते हुए कहा, मिफ्ता साहब, मैं आपका दिफा नहीं करूंगा, टैक्सों और तेल की कीमतों में इजाफे पर अरकान को मुतमईन करें। अब वजीर आजम ने खुद भी मिफ्ता इस्माइल को जलील किया, हालांकि मिफ्ता रोज वजीर आजम के साथ मशवरा करके चलता है। काबीना अरकान की जानब से मिफ्ता इस्माइल से IMF प्रोग्राम बहाल होने से मुताल्लिक 20 सवालात किए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक नहीं उन्होंने बताया है। तेल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी में तेजी के रुझान के बायस है, और फिर ये जो रशिया का और यूक्रेन का मामला है, ये आगे मजीद जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात है वो भी दुनिया को बड़ा इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी बताया। अब मिफ्ता इस्माइल को क्यों किया गया कि इस पूरा जो कुछ हुआ है मिफ्ता पर डालकर इसहाक डार को एक हीरो के तौर पर लाया जाए। इस हवाले से बड़े आम जर्नलिस्ट हैं, संजीदा, और आपको इल्म है सुहेल इकबाल भट्टी, इनकी खबर बड़ी बावसूक होती है, और ये और भी अब बता रहे हैं मुख्तलिफ लोग। वो कहते हैं, सुहेल इकबाल भट्टी कहते हैं, इतलात हैं कि मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से सख्त मायूस होने के बाद एक माहिर मुआशी अमूर को पाकिस्तान मदऊ किया जा रहा है। एतमाद साजी का अमल शुरू हो चुका, जून में ही आमद मुतवक्के है। आज रात मोजज़े की नवीद दी जा रही है। वैसे हैरानी है, यानी IMF के साथ जो है मामलात का ये बताया जा रहा है नवीद आ सकती है किसी भी वक्त। वैसे हैरानी है कि अमेरिका ने मर्जी की हुकूमत लाने के लिए रजीम चेंज करवाया,
मगर अपनी महबूब हुकूमत को माली दलदल में धकेलने की कोई कसर नहीं उठा रखी। गुज़श्ता एक हफ्ते से दिल दहला देने वाली सूरत हाल का सामना है जो माजी में कभी दरपेश नहीं रही। तो सुहेल अब्बास जो भट्टी हैं वो बता रहे हैं कि मिफ्ता की छुट्टी होने जा रही है और इसहाक डार जो है उसके हवाले से खबरें हैं कि वो पाकिस्तान में आ रहा है और इसी जून के महीने में एक हफ्ते के अंदर वो पहुंचेगा। फिर उसको जब यहाँ पर कुछ डॉलर नीचे आएगा तो कहा जाएगा देखा इसहाक डॉलर जो है उसने कमाल कर दिया है। अब लेकिन महंगाई जो है इस पूरे मामले के अंदर महंगाई कम नहीं होगी और यही वजह है कि अब दरपर्दा तौर पर कुछ सहाफ़ी जैसे हामिद मीर हैं, मोहम्मद मालिक हैं, कुछ और सुल्तानी गवाह जो है इस ऑपरेशन रजीम चेंज के खिलाफ वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया से भी आना शुरू होंगे और बिल आकर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनके लोगों ने पूरा एक इंदिया दे दिया है कि ये इनको मजबूर किया गया था। और मजबूर क्यों किया गया था? वो था एक आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जिसकी वजह से शायद कुछ नहीं चाहते थे कि शायद इमरान खान किसी को बना दे और उनको परेशानी हो। लेकिन इसके साथ नया आर्मी चीफ कौन होगा, लोग ये अक्सर बात करते हैं। तो ये शहीन सहबाई जो है उन्होंने एक जो है वो आसिफ जरदारी के हवाले से एक बड़ा दावा किया है जो इस वक्त बातचीत चल रही है और वो ये है कि नया आर्मी चीफ भी जनरल कमर जावेद बाजवा होगा। ये दावा है, हालांकि DGISPR कई मरतबा ये बात कर चुके हैं लेकिन पता नहीं लोगों को यकीन नहीं आता। अब यहां पर वो कहते हैं शहीन सहबाई साहब उन्होंने दावा किया है कि तोसी का मसला, वो कहते हैं जरदारी का कहना है, उन्होंने जरदारी के हवाले से बात की है कि जनरल बाजवा की एक और तोसी हो सकती है। मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं जैसे CDS की नई पोस्ट यानी नया जो है चेयरमैन ये अपना आप समझें कोई ऐसा डिफेंस काउंसिल या कोई भी बना दी जा सकती है जैसे CDS की नई पोस्ट या 2 साल की तोसी। ये दो बातें हैं यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रहना चाहिए और इसके अंदर शहीन सहबाई दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं जैसे CDS की नई पोस्ट यानी नया कोई डेजिग्नेशन बनाया जाए और उसका कंट्रोल जो है वो कायम किया जाए या 2 साल की तोसी। DGISPR बराए करम वादे करें कि जनरल बाजवा तोसी को कबूल नहीं करेंगे। फौज के अंदर तनाव भी कम हो जाएगा। पाक मफाद के बारे में भी सोचें, यानी पाकिस्तान के मफाद के बारे में भी अब ये DGISPR को इस तरीके से बात की जा रही है, आप अंदाजा करें। आगे वो कहते हैं क्या बाजवा जाएंगे? जरदारी मजीद 2 साल करके कह रहे हैं। ISPR कह चुकी कि वो नहीं चाहते मगर बात खत्म नहीं होती। सुनते हैं एक नई पोस्ट CDS बनाई जा सकती है। क्या ऑफिशियल DGISPR फिर ऐलान करेंगे कि बाजवा जा रहे हैं? फौज की बेचैनी 6 मगोइयों में खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का भी सोचें, अपना ही नहीं। तो ये ट्वीट किए हैं शहीन सहबाई का ये दावा है कि किसी भी तरीके से आर्मी चीफ की 2 साल की एक्सटेंशन या कोई नया ऐसा ओहदा तख्लीक करके, चूंकि सब इस वक्त मिसाक पर कायम है ना, मिसाक इसलिए करते हैं कि तसलसल रहे। तो उस तनाजर में जो है ये दावा किया है शहीन सहबाई ने कि एक नई पोस्ट जो है वो कायम की जा सकती है या इन्हीं को आर्मी चीफ, ताकि उनका कंट्रोल फौज पर जनरल बाजवा साहब का रहे और ये जो कंपनी है इसी तरीके से चलती रहे। मेरा जाती ये ख्याल है जिस तरह का माहौल बन गया है जनरल बाजवा साहब के लिए मौजू भी नहीं है और वो ये तोसी कबूल भी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल जरदारी और बाकी हलकों के हवाले से ये बड़े दावे कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये पूरा सोचेंगे जो इनकी चोरी डकैती और जो ये पूरा एक गैंग इकट्ठा हुआ है, इस हवाले से ये गुलदस्ता प्यारा था, ये मुंतशिर ना होने पाए। कोई ऐसा हो जो इनको पहले की तरह इकट्ठा करके रखे ताकि पाकिस्तान को जो ये तरक्की अपने कारोबार को अपने पाकिस्तान के जरिए देना चाहते हैं उसमें रुकावट पैदा ना हो और इमरान खान का रास्ता तो बहरहाल हर सूरत में रोका जाए। ये चीजें हो रही हैं। बहरहाल मजीद अपडेट्स जो है उस पर बात करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।